हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएफ फाइटर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के हम इस विषय में बात करेंगे पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस का यूज़ कहाँ होता है, पैसिव वॉइस का यूज़ कैसे करते हैं। इससे पहले हमने 14 लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जिसमें पूरी एक्टिव वॉइस बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आखिर पैसिव वॉइस क्या होता है। हम आज प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस के जितने पार्ट होते हैं उसके पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आखिर ऐसा है क्या, पैसिव वॉइस में होता क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं। पहला चीज, प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है। तो पहले प्रेजेंट टेंस का अगर अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस यस या यस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस ऑब्जेक्ट होता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस डूडल्स प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर ये हमारा एक्टिव वॉइस है, अगर इसको पैसिव वॉइस में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके लिए सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आगे आगे और बेहतर आएगा। सब्जेक्ट है ना, इसको हम ऑब्जेक्ट बदल देंगे। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट कर देंगे। बी वन को बी3 कर देंगे। फिर यहाँ बाई लगा देंगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग लाएंगे, इज एम आर का प्रयोग। यहाँ क्या करेंगे, इज एम आर का प्रयोग। क्या बन गया, सब्जेक्ट के स्थान पर ये ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज इज एम आर प्लस बी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और हमने इसको फिर एक तरह से रिक्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ बोलेंगे सब्जेक्ट, ठीक, कहने के लिए केवल, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं न्यू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह हम इसको समझेंगे। जैसे सब्जेक्ट है एक, चलिए अब एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। पहली बात आपको हम फार्मूला बता दें। सब्जेक्ट को हम क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट। बी वन को क्या बताएंगे, बी3। इज एम, यहाँ देखिए यस या यस का कोई मतलब नहीं। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट में बदल देंगे। अब देखो सीधी सीधी बात, सब्जेक्ट बी1 प्लस यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ लिखेंगे न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट क्या हो गया इधर, ऑब्जेक्ट कहाँ गया इधर, बी1 कहाँ गया इधर। यस या यस का कोई मतलब नहीं, इज एम आर प्लस बाई लगा देंगे। अब चलो देखो, न्यू सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बी3 बाई फिर ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट इज एम आर नॉट बी3 बाई न्यू ऑब्जेक्ट। इज एम आर, देखिए इंट्रोगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट बी3 बाई न्यू ऑब्जेक्ट। फिर या इंट्रोगेटिव का सेकंड रूप देखिए, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट बी3 बाई ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट। सॉरी, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में हो तो उसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट नॉट बी3 बाई न्यू ऑब्जेक्ट। हु का है तो हु को बाई हु इज एम आर प्लस सब्जेक्ट बी3 की तरह हम जोड़ देंगे। अब चलिए इसके एक्सरसाइज करते हैं और समझते हैं कैसे किया जाता है। चलो देखिए, दे सेल द बुक्स, दे सेल द बुक्स। दे मीन्स वह, सेल मीन्स बेचते हैं, द बुक्स मीन्स किताबों को, वह किताबों को बेचते हैं या वह किताबें बेचते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे लिखेंगे ये हम आज समझेंगे। चलो, दे सेल द बुक्स। ठीक,
अब हमने क्या कहा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर इज एम आर का प्रयोग हो जाएगा, बी3 हो जाएगा, फिर बाई लग जाएगा, फिर न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आएगा, देखो जो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। चलो दी बुक्स, फिर क्या लग जाएगा, इज एम आर का प्रयोग हो जाएगा। अगर एक वचन है तो इज का प्रयोग, बहुवचन है तो आर का प्रयोग, और सिंगुलर सॉरी आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग होगा। देखो द बुक्स आर, ठीक, द बुक्स आर क्या, फिर देखो वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, सॉरी न्यू सब्जेक्ट, इस बार इसको छोड़ो यार, इसको देखो, ऑब्जेक्ट इधर आया, द बुक्स हो गया, हमने क्या लगाया, इस एम आर में से आर लगाया, कंप्लीट। अब देखो ऐसे प्लस का निशान लगाते चलेगा, फिर देखो क्या करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सेल सोल्ड, सॉरी सेल से सोल्ड, SOLD, सोल्ड, फिर क्या, बाई, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, देम, द बुक्स आर सोल्ड बाई देम, पुस्तकें उनके द्वारा बेची जाती है। ठीक, ऐसे हम आपको अच्छे तरीके से समझाते रहेंगे। अभी तक आपने जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जल्दी जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे बेहतरीन लेक्चर्स बेहतरीन इंटरेस्ट के साथ आपको प्रोवाइड कराते रहें। अब देखो सब्जेक्ट, देखो सॉरी न्यू सब्जेक्ट जिसको आप कहते हैं, बुक क्या है, न्यू सब्जेक्ट, द बुक्स, फिर इज एम आर हो गया आर, फिर आर बी3 सेल का, सोल्ड, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, दे के लिए देम, दे सेल द बुक्स, वह पुस्तकें बेचते हैं, द बुक्स आर सोल्ड बाई देम, पुस्तकें उनके द्वारा बेची जाती हैं। चलो आगे, the birds does not eat the grass, the birds does not eat the grass, इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, देखिए सब्जेक्ट द ग्रास, ये ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट बन जाएगा द ग्रास, इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार यानी न्यू सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, इज, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट एट एट, ईट एट एट, एट, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट द बर्ड्स, यानी द ग्रास इज नॉट एट बाई द बर्ड्स, यानी जो घास है वो पक्षियों के द्वारा नहीं खाई जाती है, घास पक्षियों के द्वारा नहीं खाई जाती है। फिर देखो डू यू लव हिम, क्या तुम उससे प्यार करते हो। चलिए इंटेरोगेटिव में हम करेंगे, इस एम आर को बाहर और न्यू सब्जेक्ट को, फिर बी3, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे डू है ना, डू के स्थान पर क्या आ जाएगा, इज एम आर आ जाएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट बनेगा वो क्या है, हिम है, हिम को, हिम की सब्जेक्टिव केस क्या होती है, ही होती है, उसके लिए इज का प्रयोग होगा, इज ही क्या वह, लव का तीसरा फॉर्म यानी थर्ड रूप लव्ड, लव्ड हो गया, फिर बाई क्या, यू का यू हो जाएगा, इज ही लव्ड बाई हिम, सॉरी बाई यू, क्या वह आपके द्वारा, क्या वह आपके द्वारा प्यार किया जाता है या उसे आपके द्वारा प्यार किया जाता है। क्वेश्चन वर्ड में आइए, हु डज यू सॉरी हु डू यू गो टू द सी, हु सॉरी व्हाई डू यू गो द सी, आप समुद्र क्यों जाते हो। इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, तो वाई को वाई में कन्वर्ट कर दो, फिर अब डू के स्थान पर इज आ जाएगा, फिर सी यहाँ आ जाएगा, वाई इज सी, फिर गो का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर बाई यू, वाई इज द सी गॉन बाई यू, समुद्र आपके द्वारा क्यों जाया जाता है। फिर देखो इंटेरोगेटिव का निगेटिव आ जाए तो क्या करोगे,
Where does he not go? Where does he not go? वह वहां क्यों नहीं जाता? तो where का where इस अदगो गो के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होगा, ठीक। Where is not, फिर गो का gone by him, where is not gone by him। फिर देखो आ जाओ by whom के लिए, who writes ये लेटर, पत्र कौन लिखता है, पत्र कौन लिखता है, who writes ये लेटर। तो who को हम बदल देंगे by whom में, फिर is आ जाएगा, फिर ये राइट का सॉरी बाय whom, देखो who को by whom में, फिर is, फिर a, फिर लेटर, बाय whom ये लेटर, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो बाय whom a letter is written, by whom is a letter, by whom is a letter written। एक पत्र किसके द्वारा लिखी जाती है, एक पत्र कौन लिखता है, एक पत्र किसके द्वारा लिखते हैं। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको पैसिव वॉइस का पहला टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सॉरी पहला टेंस प्रेजेंट टेंस है, उसके पहले पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ सीखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जिसमें हम आपसे बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। तब तक के लिए आप हमारे GF राइटर्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको पिछले एक्टिव वॉइस, जो हमने 14 लेक्चर पहले बनाए हैं एक्टिव वॉइस के, वो आपको इस वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, जिसकी मदद से आप उस सारे जितने भी लेक्चर्स हैं 1, 2 या 14 तक के जितने लेक्चर्स आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।